वोट डलवाना भी ज़रूरी है, वो भी हमें करना है उसमें। तो इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने लोगों को, ये तो मैं उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोगों को बताता हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश भी जल्दी आ जाएगा, तो इसलिए इसको ये बात समझना ज़रूरी है कि हमें अपने वोट की रक्षा के लिए भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना। किसी कारण हर जगह हम निर्भर हैं, लेकिन वोट की रक्षा के लिए हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर निर्भर रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर निर्भर रहते हैं। तो वोट की रक्षा के लिए भी हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, तो ये भी हमें खुद करना है। और उत्तर प्रदेश में कैसे करना है उसका मैंने आपको बताया है, उस किस्म का हमने प्रबंध किया है। हालांकि हमारा कांग्रेस के साथ समझौता है, लेकिन मैं अपने लोगों से कहता हूं कि कांग्रेस का एक वोट भी हमें नहीं पड़ेगा। ये मान के चलो कि कांग्रेस का वोट हमें नहीं पड़ेगा। पड़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कांग्रेस का वोट जो ऊंची जाति का वोट है तो वो बीजेपी को चला जाए इस बार। ये तो होने की ज़्यादा संभावना है। उनका वोट बीजेपी को जाए ना जाए, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि वो चला जाएगा, तो फिर भी हमें जीतना है। तो इसलिए वार जीतना है तो हर बैटल को जीतना है। तो हमारे हिस्से में 300 सीटें हैं, तो 300 में से एक एक सीट को जीतने के लिए हमें तैयारी करनी है। उस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आने वाले समय में, आज के समय में, आने वाले समय में हमें अपने मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए तो वोट की रक्षा के लिए भी हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। अपने समाज को इस लायक बनाना है कि वो अपने एक एक वोट को डलवा सके और एक एक वोट की रक्षा कर सके, बनवा सके। तो इस तरह से तो अभी तक और टॉपिक तो शुरू नहीं है, और टॉपिक तो शुरू नहीं किया जा सकता, लंच के बाद ही करेंगे। तो यही जो मैंने अभी तक कहा है, तो इसको मैं फिर से थोड़ा सा इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि 5-7 मिनट हमारे पास बचे हैं कि हमारा जो बहुजन समाज है इसको जानबूझकर निर्भर समाज बनाया गया है समाज व्यवस्था के कारण। जो ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था है उसके कारण इसको निर्भर समाज बनाया गया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे बुज़ुर्गों की कोशिश के कारण हम इस निर्भरता को दूर करते आए हैं, अपने पैरों पर खड़ने की कोशिश करते रहे, आदत पड़ी है। और दूसरी तरफ हमें ये हमारे समाज को अज्ञानी समाज बनाया गया है। अज्ञान के कारण भी हम लोग पीछे रहे हैं। तो हमें हमारे बुज़ुर्गों से कुछ तो सबक सीखना चाहिए कि अज्ञान को दूर करने के लिए उन्होंने किस किस्म की कोशिश की है। अज्ञान को दूर करने के लिए उन्होंने जैसे पहले हमें पढ़ना लिखना ही मना था, अब पढ़ने लिखने की भरमार उन्होंने की है, पढ़ने लिखने के लिए मौका दिया है। और मौका ही नहीं दिया है बल्कि अब तो काफ़ी भरमार हुई है उसकी। और उसके बाद उससे अज्ञान भी दूर हुआ है और कुछ हद तक निर्भरता दूर हुई है। लेकिन निर्भरता ने दूसरा रूप ले लिया है। आज के ज़माने में
निर्बलता का रूप बदल गया है, अज्ञान का भी रूप बदल गया है। अज्ञान का रूप कैसे बदला है, मैंने आपको एक अपनी ही एक कहानी बताई कि किस तरह से वो मुझे बता रहे थे कि गांधी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन बनाया, लेकिन जो सच बात है वो तो हमें उसका भी ज्ञान है। तो लेकिन आज भी उनकी तो इस तरह से हमें वो गुमराह करने के लिए, हमारे समाज को गुमराह करने के लिए वो इस किस्म की कोशिशें करते रहते हैं। और जो इतिहास है उसको लिखने का काम भी उनके हाथ में है, मीडिया उनके हाथ में है। जो कुछ भी वो लिखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं या करते हैं, तो उसमें रूप बदला है उनका, लेकिन कोशिश उनकी वही है। तो इसलिए हमें अपने आप को, अपने समाज को जानकार समाज बनाना है। तो अनजाने में हमारे साथ होता हुआ है, और जानकार बनने से हमने उस धोखे का मुकाबला किया है। तो आने वाले समय में भी हमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा समाज जो है वो अनजान नहीं, जानकर समाज बनना चाहिए। और जो भी हम काम करें उसमें हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमें अपने बलबूते पर करना है, अपने समाज को अपने बलबूते पर, अपने पैरों पर खड़ा करना है। तो उस किस्म की कोशिश हम लोग करते रहते हैं। और हम कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन हमें करना है। तो अगर हम अर्थव्यवस्था को चारों तरफ देखते हैं, सामाजिक दृष्टि से हम निर्भर हैं। मुझे अभी जब हम चुनाव की समीक्षा कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश में, तो ये चुनाव जो है ये उसमें हमें क्या मुश्किलें गई हैं। तो हमारे जो शेड्यूल कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के जो कैंडिडेट थे, तो सब ने ये भी बताया कि पंडितों ने हमारे साथ साजिश की और शादी का दिन तो 7 तारीख का, 2 तारीख का और 7 तारीख का रख दिया। तो 7 तारीख को शादी करनी चाहिए। तो हमारे बहुत से लोग तो शादी में बहुत लोग जाते हैं और जगह हिस्सा लेना ले, लेकिन शादी में बहुत हिस्सा लेते हैं। तो हमारे बहुत सा वोटर जो है वो शादी में फंसा रहा है।